नहीं, इंदिरा जी ने भिंडरे वाले का काम किया, जो भिंडरे वाले का आज भी निशान हरमंदिर साहब में मौजूद है। मैं देख के आया। बीजेपी ने जो बनवाया, कांग्रेस वाले नहीं बनवा पाए अभी तक, और सारी पार्टी थ्रू आउट जितनी भी हुई है। सर आपका नाम? MP शर्मा। कहाँ से? यहीं से, दिल्ली से आप? पुष्प विहार, दिल्ली। चुनाव 19 तारीख के पहले फेज़ के इलेक्शन होने हैं, वोटिंग पड़नी है, क्या लग रहा है आपको? देखो, जितना हम सुनते हैं लोगों से वो तो यही कहते हैं आएगा तो मोदी ही। अब इसमें मेरी तो एक ही बात कहने की है कि जितने भी हमारे लीडर हैं वो जनता की प्रतिमूर्ति होते हैं। जैसे वो कहते हैं वैसे ही जनता बोलती है। उन्हें अपने जो मधुर वाक्य हैं उन पर कंट्रोल करना चाहिए। एक दूसरे की छवि को ख़राब करने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। जनता के सामने अपने जो सिद्धांत हैं, जो अपने नीतियां हैं, उनको रखें। पारिवारिक व्यक्तिगत तौर पर जो बातें कहते हैं वो अनअपेक्षित हैं, उनको नहीं कहना चाहिए। उससे कोई मतलब हल नहीं होने वाला। उससे सिर्फ उनको यही कहना चाहिए आपकी नीतियाँ ये गलत थी, हम जो करने जा रहे हैं वो सही है, हमारी नीति ये है, हम ये करेंगे। उन्होंने ऐसा किया था जिसका जनता पर दुष्प्रभाव पड़ा, उसको हम सही करेंगे। ये बातें तो उचित लगती हैं, परंतु आज के नेता, उनके पास मैं तो कहता हूँ कोई सिद्धांत तो है नहीं, ना उनके पास व्यवहारिकता है, ना उनके पास एजुकेशन है। अब शुरू में जो हमारा संविधान बना था, संविधान की आड़ में सारे लीडर संविधान को ही तोड़ रहे हैं, संविधान निर्माता का अपमान कर रहे हैं। एक तरह से मनाएंगे अंबेडकर जयंती, काम करेंगे उल्टे सीधे। उसकी आड़ में वो ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे अंबेडकर साहब की आत्मा को भी बहुत तकलीफ़ होती होगी। जिन्होंने हिंदुस्तान के बारे में जो सपना सोचा होगा वो आज स्वप्न साकार नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे लीडरों के अंदर चरित्र और नीति की कमियां हैं। बट इसी में से किसी न किसी को चुनाव में वोट तो देना है, तो कोई तो होगा आपके मन में? देखो जी, मेरे मन में तो नोटा का जो बटन है ना वो ज़्यादा सही है। उससे तो देश का भविष्य नहीं खड़ा हो सकता। तो देश का भविष्य को जो है ना छोड़ना पड़ेगा, तभी ठीक होगा। कोई भी जब बीमारी होती है जहर तो पीना ही पड़ता है, जहर पीने के बाद ही वो दवाई काम करती है। तो ऐसे ही नोटा का बटन जो है ना वो काम करेगा। वैसे यदि कोई चाहता है तो फिर भी जैसे जितने भी हमारे लीडर हैं, इन सब में यदि देखा जाए तो मोदी की छवि अति उत्तम है। दिल्ली में जैसे बीजेपी कहती है कि उन्होंने गली गली शराब के ठेके खुलवा दिए, युवा शराब की लत में लग गया। आप लोगों का इस पर कुछ तो होगा, सोचते तो होंगे क्या सही है क्या गलत है, जो बोल रहे बीजेपी वो सही है या आम आदमी पार्टी बोली वो सही है? साहब, ये जो उन्होंने कार्य किए, जब कोई काम करता है तो उसमें सारे काम अच्छे नहीं होते, कुछ गलत भी होते हैं। तो उसमें ये शराब वाला काम जो है ना ये सही नहीं था मेरे विचार में। उनके विचार में ये सही था, लेकिन बाद में गलत हो गया तो नीति को छोड़ भी तो दिया। गलत था जब तो छोड़ा। थैंक यू। सर आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश है। क्या लग रहा है, चुनाव आ गया, 10 दिन चुनाव रह गया? अच्छा, चुनाव? हाँ। चुनाव तो जोरदार हैं साहब, और बड़ी रस्साकसी हो रही है, कसम कस। मोदी जो है उनने पूरे घोड़े खोल दिए हैं, और राहुल भी कमी कोई नहीं कर रहा है। लेकिन होना क्या है अब वो तो देखो किस्मत की बात है। अब हम तो जिंदा रहेंगे तो वोट देंगे, अगर मर गए तो कोई पता नहीं, हमारा तो कल का भरोसा नहीं है। नहीं, किसको आपके मन में कुछ तो हुआ, देश में क्या बदलाव हुआ, किस वजह से वोट देंगे? नहीं, देश में तो देखो नोटों की गड्डी बहुत आई हैं जो अभी तक 70 साल में नहीं आई, और आ ही रही हैं, आ रही हैं पता नहीं। अब ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। किसके पास आ रही है? मतलब ऐसा है कि वो ED और CBI क्या वो लग रही है, ये एक अच्छा ही काम किया है मेरा ख्याल है। क्योंकि जितने रखे हैं ना अंदर वो जा रहे हैं, और जो जा रहे हैं ना पार्टी छोड़ रखे के, वो उनके घर में भी बहुत है। वो इसलिए जा रहे हैं कि ये बच जाएगा मोदी के पास जाके। साफ सुथरी बात है ये। चलिए, थैंक यू। सर आपका नाम? भूप सिंह।
आप भी कहाँ के रहने वाले? पुष्प विहार, दिल्ली। पुष्प विहार। दिल्ली का इलेक्शन बहुत ही टफ होने वाला है। यहाँ आम आदमी अलग दावे ठोक रही है, बीजेपी अलग दावे ठोक रही है। आप लोग किसके साथ? अब सब ने अलग अलग दावे ठोकने हैं, लेकिन हम तो उसके साथ हैं जो जनता के विकास की बात करे, जनता के हित की बात करे, और ऊपर लेवल पे बात करें तो आप देश हित की जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आज की तारीख में देश हित के बारे में शायद मोदी से ऊपर कोई नहीं है। रहा नीचे का सवाल, नीचे तो कैंडिडेट अपने उसी को वोट दिया जाएगा जो कि कॉलोनी में हम रहते हैं, हमारी कॉलोनी के हित की बात करेगा, हमारी समस्या के बारे में बात करेगा, वो किसी भी पार्टी से कैंडिडेट हो। मोदी के क्या काम आपको अच्छे लगते हैं? अब मोदी का तो ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे काम हो रहे हैं, आज हमारी एक पता है कि ये बाहर देश कहाँ पहुँच रहा है और पहले कहाँ था और अब कहाँ है। और कोई काम, जो काम जैसे बाहर का तो चलिए मानते हैं कि बाहर देशों में छवि सुधरी है, कोई और काम ना? आप तो बहुत काम देखे होंगे, समझे होंगे। भाई उनके मेरे ख्याल से तो काम सभी सराहनीय हो रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री का, क्योंकि वो तो कह रहे कि हम लोगों को पानी फ्री दे रहे, बिजली फ्री दे रहे, अच्छी एजुकेशन दे रहे, इसी वजह से भाजपा ने हमें जेल में डाल दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं सारे अच्छे कार्य करता रहूं और अच्छे करके आप सराहनीय भी करेंगे, और कहीं मुझसे कहीं एक गलती हो गई है तो सारे जो अच्छे कार्य हैं वो सब एक तरफ हो जाते हैं, और उसका ही मुझे फिर भुगतान करना पड़ता है। शायद वही निर्णय इनके साथ हुआ है। काम पूछ रहे थे ना, जब से आज़ादी 47 से हुई है, मैं राम मंदिर से कोई मेरा वो रिश्ता नहीं है, और राम से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर बड़ा मुश्किल है, कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तो राम मंदिर जो बना है ये अभी तक नहीं बन पाया, पहला पॉइंट देख लो। ये आपका कहना है कि बीजेपी ने राम मंदिर में अच्छा काम किया? देखो, अच्छा बुरा जो जनता फैसला करेगी, लेकिन बीजेपी ने जो बनवाया, कांग्रेस वाले नहीं बनवा पाए अभी तक, और सारी पार्टी थ्रू आउट जितनी भी हुई हैं वो सब अपना ही मंदिर बनाते रहे। इसी सारे विचारों को लेके आप लोग मत देने वाले? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि मत का तो मैंने बता दिया, जिंदा रहा तो दूंगा, मर गया तो फिर भरोसा नहीं है मेरा। मेरे स्टैंड डले हुए हैं, मुझे ज़रूरी नहीं है घर यही लोग पहुंचाए मुझे। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 84 है। आपने बहुत सारी सरकारें देखी होगी देश में। मतलब देख रहा हूँ मैं, मतलब गांधी जब मरे थे तो जब से देख रहा हूँ। कौन सी सरकार अभी तक बेहतर आई? वो 2.5 रुपये चीनी बिकी थी जनता, वो कौन सी थी उस जमाने में? हाँ, जनता सरकार 2.5 रुपये चीनी बेची थी। इमरजेंसी के बाद आई है शायद, है उसके बाद फिर इमरजेंसी लग गई। और मैं दिल्ली में नहीं रहा हूँ, दिल्ली में मैंने कोई गलत काम करे होंगे इसलिए दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं हरियाणा में रहा हूँ 40-50 बरस, और मैंने जो इन सबको देवीलाल, चौटाला, भजनलाल, पहले 3 थे, बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल, 3 में हरियाणा था, और इन सबको इलेक्शन तीनों ही लाल थे। हैं, तीनों ही लाल थे, तीनों लाल थे, तीनों देख लो। तो अभी तक बेहतर सरकार एक गिनाई है, या मोदी की सरकार, या पहले आप जनता सरकार बोले वो, या इंदिरा जी की सरकार? नहीं, इंदिरा जी ने भिंडरे वाले का काम किया, जो भिंडरे वाले का आज भी निशान हरमंदिर साहब में मौजूद है। मैं देख के आया हूँ अमृतसर में, उनके निशान गोलियों के वो मौजूद। इंदिरा ने वो काम किया जो मतलब भ्रष्टाचारी था, मतलब वो दो देश को तोड़ना चाह रहा था। हाँ, देख लो ये बात। आपका नाम? रामभद्र। आप भी यहीं रहते हैं? आप लोग सब फ्रेंड है आई थिंक। दिखाना इधर घुमा के, ये सब ग्रुप में बैठे हैं और सारे सीनियर सिटीजन हैं। सीनियर सिटीजन का जो फैसला होता है वो बहुत सोच समझ के लेते हैं, खासकर युवा वर्ग से। क्या फैसला है आप लोगों का? ठीक है फैसला, अच्छा फैसला है। किसके पक्ष में है?
मोदी जी अच्छा काम करते हैं। मोदी जी हाँ, कह रहे मोदी जी ने तो कुछ किया ही नहीं है, बेरोजगारी दी है, ये महंगाई दी है। अच्छा काम किए हैं, महंगाई तो हुई है। हो रही है। हाँ, आपका नाम सर? भरत सिंह है जी। क्या नाम बताया? भरत सिंह। भरत सिंह। यानी कितने साल उम्र हो गई? हमारी 83 साल हो गई। 83 साल हो गई। हाँ जी। क्या विचार है अब? विचार क्या, जो पार्टी चल रही है, मोदी की है, कांग्रेस है, और ये सब तो बट मोहर तो एक पे लगाना होगा। हाँ, जिस पे देख लेंगे, जिस पे लगाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ विचार तो होगा ना, मन में कुछ सोचा होगा आपने, क्या देखा बदलाव, या इनको बदलनी जरूरी है, कुछ तो होगा मन में आपके। ऐसा है, मोदी ठीक काम कर रहा है, मोदी आगे जैसे होगा वैसे करेंगे। क्या बदलाव देखा आपने मोदी के और कांग्रेस में? काफ़ी बदलाव किए मोदी ने। पहले इंदिरा के ज़माने में ठीक था, अब बाद में फिर ऐसा ही हो गया, ठीक नहीं रहा। इसलिए अब मोदी है जो कुछ कर रहा, बाहर के देशों में भी काफ़ी कुछ वो कर रहा। कह रहे हिंदुत्व है जिस पे भाजपा अपने आप को आगे रखती है, अखिलेश, कांग्रेस और भी विपक्षी दलों का है, उनका कहना भाजपा के राम सिर्फ थोड़ी है, राम तो सबके है ना। राम तो सबके हैं, पर वो राम अपने को मानते ही नहीं है, कोई भी कब करते हैं, मोदी मानता है राम को। मोदी मानते हैं हाँ, ये चीज़ है। कह रहे ये कैसे बता सकते हैं कि सिर्फ मोदी मानते हैं राम को? मानते तो हैं वैसे, जो अयोध्या में मंदिर बनवाया है वो मोदी की उससे बना है, ये चीज़ है।